Malaysian 370. गुड नाइट मलेशियन 370। यही वो आखिरी शब्द थे जो फ्लाइट MH370 की कॉकपिट में सुनाई दिए थे। वो प्लेन जो दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। मार्च 8, 2014 रात करीब 12:42 पर मलेशियन एयरलाइंस के एक बोइंग 777-200 ER विमान ने बीजिंग की तरफ उड़ान भरी। 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले इस विमान का डेजिग्नेशन नंबर था MH और फ्लाइट नंबर था 370। इस प्लेन को 27 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर फरीक अहमद उड़ा रहे थे। ये उनकी आखिरी ट्रेनिंग फ्लाइट थी। उनके साथ पायलट इन कमांड 53 वर्षीय जहरी अहमद शाह थे, जो मलेशियन एयरलाइंस के सबसे सीनियर पायलट में से एक माने जाते थे। जहरी शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता थे। फ्लाइट के अंदर 227 यात्री थे, जिनमें सबसे अधिक यात्री चीन के थे। इसके अलावा 38 यात्री मलेशियन, साथ ही अमेरिका, ताइवान, इंडोनेशिया, ईरान, यूक्रेन, फ्रांस, रशिया, कनाडा और इंडिया के थे। विमान में कुल 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स मौजूद थे। विमान में सब नॉर्मल था। फर्स्ट ऑफिसर प्लेन का नियंत्रण कर रहे थे, वहीं कप्तान जहरी अहमद शाह ने रेडियो कम्युनिकेशन संभाल रखे थे। रात 1:01 पर कप्तान जहरी ने रेडियो पर ये जानकारी दी कि प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। यह एक बेहद अनावश्यक अनाउंसमेंट था, क्योंकि आमतौर पर निर्धारित एल्टीट्यूड से नीचे आने पर ऐसी अनाउंसमेंट की जाती है, न कि निर्धारित ऊंचाई पर पहुंचने पर। रात 1:08 पर विमान ने मलेशियन कोस्ट लाइन क्रॉस कर ली थी और अब विमान वियतनाम की तरफ बढ़ रहा था। इसके बाद जहरी ने एक बार फिर अनाउंस करके बताया कि प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। इसके ठीक 11 मिनट बाद प्लेन जब वियतनाम एयर ट्रैफिक में एंटर करने वाला था, तभी कुआलालंपुर में मौजूद कंट्रोलर ने प्लेन से संपर्क किया और कहा, Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. जिसका मतलब मलेशियन 370, आप हो ची मिन्ह 120.9 से संपर्क करें। शुभ रात्रि। हो ची मिन्ह शहर वियतनाम में सबसे बड़ा शहर है और MH370 को वहां के ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करने को कहा गया, जिसके जवाब में जहरी ने कहा, गुड नाइट मलेशियन 370। यहाँ गौर करने वाली बात थी कि जहरी ने जवाब में फ्रीक्वेंसी 120.9 नहीं पढ़ी थी, जो उन्हें करनी चाहिए थी। यही वो शब्द थे जो फ्लाइट से आखिरी बार सुने गए थे। इसके बाद पायलट्स ने ना कभी हो ची मिन्ह से कांटेक्ट किया और ना ही कभी उन सिग्नल्स का जवाब दिया जो उन्हें भेजे गए। एक आम रेडार किसी भी चीज की पिंग्स यानी प्लेन के द्वारा भेजे सिग्नल्स को पकड़ता है, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला रेडार अलग होता है। उसे सेकेंडरी रेडार कहा जाता है। ये प्लेन के ट्रांसपॉन्डर द्वारा ट्रांसमिट सिग्नल्स को पकड़ता है, जिसमें प्लेन के एल्टीट्यूड और आइडेंटिटी की भी जानकारी शामिल होती है। वियतनामी एयर स्पेस में घुसने के 37 सेकेंड्स बाद पूरा प्लेन मलेशिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सेकेंडरी रेडार से गायब हो चुका था। ये समय था रात के 1:21, यानी प्लेन के उड़ान भरने के 39 मिनट बाद। कुआलालंपुर में मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उस वक्त इस बात पर ध्यान नहीं दिया। कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अधिकारी को लगा कि प्लेन इस वक्त हो ची मिन्ह यानी वियतनाम ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर होगा, लेकिन वहीं जब वियतनाम ट्रैफिक कंट्रोलर ने ध्यान से देखा तो पाया कि प्लेन वियतनाम एयर स्पेस में एंटर करने के बाद से रेडार से गायब हो चुका है। यदि कोई भी प्लेन कुआलालंपुर से हो ची मिन्ह में एंटर करता है और ऐसा करने में प्लेन को 5 मिनट से अधिक का समय लग जाता है, तो प्रोटोकॉल के मुताबिक हो ची मिन्ह को कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना देनी पड़ती है। लेकिन वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने जब देखा कि MH370 वियतनाम एयर स्पेस में एंटर करने के बाद सेकेंडरी रेडार से गायब हो चुका है, तो वहां मौजूद अधिकारियों ने प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश असफल रही। उसके बाद उन्होंने कुआलालंपुर अथॉरिटीज को इसके बारे में अवगत कराया। तब तक प्लेन को रेडार से गायब हुए 18 मिनट हो चुके थे। इमरजेंसी प्रोटोकॉल के मुताबिक किसी भी प्लेन के 1 घंटा तक गायब रहने पर कुआलालंपुर एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को सूचना दी जानी चाहिए थी,
लेकिन इतना कुछ हो जाने के बावजूद पहला इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 6:32 पर शुरू किया गया। ये वो वक्त था जिस वक्त इस प्लेन को बीजिंग में लैंड कर जाना चाहिए था। MH370 अब गायब था और इसकी जानकारी किसी को नहीं थी कि प्लेन कहां उछल हो चुका है। इसकी खोज शुरुआत में मलेशिया और वियतनाम के बीच साउथ चाइना सी में की गई। कई देश अब इस लापता विमान की खोज में लग चुके थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में मौजूद प्राइमरी डेटा के रिकॉर्ड्स के मुताबिक सेकेंडरी रेडार से गायब होते ही ये प्लेन साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ चुका था और वापस मले पेनिनसुला की तरफ बढ़ चुका था। वहां से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्ट्रेट ऑफ मैलेका होते हुए अंडमान के रास्ते रेडार की पकड़ से बाहर चला गया। ये रास्ता तय करने में इसे लगभग 1 घंटा लगा। इसके इस तरह के उड़ने के पैटर्न से ये अनुमान लगाया गया कि इस प्लेन का अपहरण तो नहीं हुआ है। बोइंग 777 आज के आधुनिक युग का एक शानदार विमान है जो इलेक्ट्रॉनिकली हर वक्त रेडर्स के संपर्क में रहता है। इस शानदार मशीन का आज के टाइम में यूं अचानक गायब हो जाना किसी के गले नहीं उतर रहा था। इस प्लेन के गायब होने की सच्चाई तो किसी को नहीं पता, लेकिन इसके गायब होने को लेकर कई थ्योरीज सामने आती रही हैं। लगभग सारे एक्सपर्ट्स इस बात को मानते हैं कि प्लेन का गायब होना एक जानबूझकर किया गया काम है, क्योंकि जिस प्रकार का रूट इस फ्लाइट ने लिया था वो इंटेंशनल यानी जानबूझकर किया लगता है। इस फ्लाइट का इस तरह से उड़ना प्लेन में हुए किसी फेलियर की आशंका को कम कर देती है। प्लेन के साथ जो भी हुआ वो कॉकपिट के अंदर से ही किया गया लगता है और जो भी हुआ वो 1:01 से 1:21 के बीच हुआ होगा, जब प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि प्लेन के ऑटोमेटिक कंडीशन रिपोर्टिंग सिस्टम, जो हर 30 मिनट में सैटेलाइट के थ्रू अपनी अपडेट्स भेजता है, उसके मुताबिक प्लेन का फ्यूल लेवल, एल्टीट्यूड, जियोग्राफिक लोकेशन और कम्युनिकेशन कंट्रोल्स एकदम सही काम कर रहे थे, यानी प्लेन में कोई खराबी नहीं थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्लेन के कॉकपिट के अंदर से ही ऑटो पायलट स्विच ऑफ किया गया होगा, क्योंकि जिस प्रकार प्लेन को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मोड़ा गया था वो इतना तेज था जिससे पता चलता है कि उसे जानबूझकर पायलट ने अपने हाथों से ही मोड़ा होगा। कोलोराडो के एक इंजीनियर माइक एक्सनर के मुताबिक प्लेन को जानबूझकर अपनी मैक्सिमम लिमिट 40,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाया गया होगा और वहां प्लेन को डीप्रेशराइज किया गया होगा, जिससे कैबिन के अंदर की ऑक्सीजन खत्म होना शुरू हो गई होगी। प्लेन में मौजूद ऑक्सीजन मास्क मात्र 15 मिनट की ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं, वो भी 13,000 फीट की ऊंचाई से नीचे ही, यानी इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन मास्क ने काम नहीं किया होगा, जिस कारण अधिकतर यात्री बेहोश हो गए होंगे या उनकी मौत हो चुकी होगी। जांचकर्ताओं को अहम फ्लाइट डेटा मिला है। इससे पता चला है कि एयरक्राफ्ट अंतिम समय तक पायलट के कंट्रोल में था। इस तथ्य के सामने आने के बाद से इस बात की आशंका गहरा गई है कि पायलट ने आत्मघाती कदम उठाते हुए प्लेन को समुद्र में गिरा दिया। MH370 ने रात 12:41 पर कुआलालंपुर से उड़ान भरी थी। 49 मिनट बाद विमान का ट्रांसपॉन्डर ऑफ हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसी ट्रांसपॉन्डर के जरिए विमान और उसके रूट को जमीन से कंट्रोल करती है। जिस किसी ने भी विमान का ट्रांसपॉन्डर बंद किया वो जानता था कि ट्रांसपॉन्डर के बंद होते ही विमान रेडार की नजरों से गायब हो जाएगा। एरोस्पेस एक्सपर्ट रिचर्ड गॉडफ्रे के मुताबिक MH370 समुद्र की गहराइयों में है। उनके मुताबिक प्लेन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर से 1 किलोमीटर दूर क्रैश हुआ और समुद्र में गिरा। विमान का मलबा समुद्र में बिखरा हुआ पूर्वी अफ्रीकी तटरेखा तक पाया गया है। उदाहरण के लिए 2016 में तंजानिया के पूर्व में पेम्बा द्वीप पर आउटबोर्ड फ्लैप पाया गया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन के टेक ऑफ से आधा घंटा पहले जहरीकोन के पर्सनल नंबर पर एक महिला का कॉल आया था। जिस नंबर से उन्हें कॉल आया था वो सिम एक गलत आइडेंटिटी से ली गई सिम थी, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट जिससे वो कॉल किया गया था उसकी पहचान कर ली गई है। लेकिन मलेशियन गवर्नमेंट ने उस महिला की जानकारी आज तक उजागर नहीं की है। उस कॉल पर क्या बात हुई थी और उस बातचीत का इस घटना से क्या संबंध है, ये हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। आज भी मलेशियन 370 में सवार लोगों के घर वाले अपने परिचितों का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही इस घटना पर स्तब्ध हैं कि इतना मॉडर्न, सोफिस्टिकेटेड और इतना बड़ा एयरक्राफ्ट यूं अचानक से कैसे गायब हो सकता है।